नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे एक खास बुलेटिन मारो उत्तराखंड में। जी हाँ, और उत्तराखंड की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं, जो कि आपको बता रहे पट्टिकला घोसीपुरा में कोसी शिव मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं को कोसी नदी में स्नान कर आस्था का प्रदर्शन दिया है और मंदिर परिसर में माथा भी उन लोगों ने टेका है। मेले में बच्चों का मुंडन भी कराया गया। बता दें, इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने खिचड़ी का भोग बनाकर वितरित भी किया है। 2 दिन तक चलने वाले मेले में बात करें तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। कोसी नदी पुल पर जाम की स्थिति भी बन गई इसी कारण, और लेक आपको बता रहे इसके बहाने वाहनों और हाईवे पर रोककर यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। आपको बता दें, मसबासी चौकी प्रभारी ने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के पूजा अर्चना भी कर सके। सुल्तानपुर पट्टी से सलीम रजा की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरा दौरान किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़ ने बंगाली समाज की संवैधानिक और शैक्षणिक मांगों पर जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा है कि बंगाली समाज प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे रहा है और उसे उसका उचित हक भी मिलना चाहिए। विधायक बहेड़ ने प्रस्ताव रखा है कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति यानी एससी में नमा शूद्र वर्ग के रूप में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने बंगाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने और स्कूल में बंगाली भाषा को वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में लागू करने की भी मांग की है। समाज ने इस पहल को सराहा है और साकार करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने की उम्मीद भी जताई है। उत्तराखंड से मनोज हालदार की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर, उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शिवालिक नगर पालिका ने 25वें राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, पार्षद और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। वहीं शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया है कि राज्य स्थापना रजत जयंती दिवस के तहत पूरे प्रदेश में धूमधाम से आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य बनने में बलिदान और तपस्या देने वाले आंदोलनकारियों का योगदान अमूल्य है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तराखंड के गठन का श्रेय जाता है। वहीं बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास और संवारने में निरंतर प्रयासरत है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। मनाने के लिए कांग्रेस ने शहीद स्मारक रामपुर तिराहे पर चलने का आह्वान किया है। कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री करण महारा, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य, ये सब लोगों वहाँ पर जा रहे हैं। देहरादून से लोग आ रहे हैं, उत्तरकाशी से लोग आ रहे हैं। जगह जगह जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैंने कहा कि शहीदों को मात्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं, हम ये संकल्प लेने भी जा रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1994 को जो 31 साल पहले हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे 7 लोग शहीद हुए, हमारी माँ बहनों की आबरू पर डाका डाला गया, एक अमानुषिक कांड को वहाँ पर अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ भी हम वहाँ पर संकल्प लेंगे। अगली खबर देख रहे हैं आप, जहां रजत जयंती वर्ष और उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका शिवालिक नगर ने जी आप बताते हैं आपको राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर नगर पालिका के पार्षद और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे हैं। शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान और तपस्या के कारण ही उत्तराखंड का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य निर्माण का श्रेय दिया है और कहा है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। राज्य आंदोलन रजत जयंती समारोह के अवसर पर शिवालिक नगर नगर पालिका में निवास करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को आज नगर पालिका द्वारा यहाँ सम्मानित किया गया। और राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 25 साल पहले जो उन्हें इस राज्य के निर्माण के लिए जो त्याग किया, जो तपस्या की, जो बलिदान दिए, आज उन पुराने संस्मरणों को याद करने के साथ साथ यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आए, तो एक बहुत अच्छी पहल नगर पालिका ने की है। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ और प्लेन क्षेत्र के मुद्दों को उठाकर
चर्चा छेड़ दी है। लश्कर पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी उर्फ नीटू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। विधायक ने 1000 करोड़ के विज्ञापन खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पैसा अडानी और अंबानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने में लगा है और राज्य के बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला हरिद्वार के बच्चों के लिए उचित सवालों की जगह कुमाऊं, जी हाँ, कुमाऊं और गढ़वाल से जुड़े सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। शहजाद ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य पर 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 2024-25 में विज्ञापनों पर 227.35 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2017 में ये राशि सिर्फ 77.71 करोड़ की थी। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद, जी हाँ, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने की बात कही और राज्य में और राज्य के बाहर न्यूज चैनलों को विज्ञापन देने पर असंतोष जताया। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। जो पहाड़ पर विधायक बनता है वो पहाड़ पर रहना नहीं चाहता है। पहली बात तो विधायक वही बनते हैं जिनके मकान मैदानों में है, जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पहले से अरे गहरे काम थे। उन्हीं की वाइफ ज्यादातर टीचर है, वो देहरादून में अटैच है या हल्द्वानी में अटैच है। वो पहाड़ पर जाना नहीं चाहती है। वहाँ शिक्षक की नौकरी ले रहे हैं लेकिन पहाड़ की हवा नहीं लेना चाहते, मैदान की हवा खाना चाहते हैं, मैदान का प्रदूषण खाना चाहते हैं। तो ये बात तो बहुत मुखर है। लोग बोल रहे हैं हम पर्वत विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं पर्वत पर विकास हो, उन्हें वहां सब्सिडी दे करके कारोबार कराए जाए, उन्हें काम दिए जाए। अगर उन्हें हम काम नहीं देंगे तो देखो रोजगार के लिए वो चलेगा। जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि भाई हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। खबर देख रहे हैं अगली, जहां राज्य की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं। 25 वर्ष पूरे होने पर इस ऐतिहासिक मौके पर राजधानी से लेकर जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं पुलिस विभाग द्वारा रजत जयंती परेड की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस परेड में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा तेज कर दी गई है ताकि रजत जयंती समारोह पीएम के दौरों को सुचारू एवं भव्य बनाया जा सके। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अगला ये है कि ये संपत्ति मेरी पर्सनल है और रजिस्ट्री है मेरी इसकी पक्की। ये रोड जो है मैंने खुद बनाई हुई है। इसके ऊपर ये खड़ंजा वगैरह पहले लगाया था, तब भी मैंने ऐतराज करा था, वो कहने लगे गलती से हो गया। अब जो है दोबारा उन्होंने उखाड़ दिया, मैंने ठीक है आपने उखाड़ लिया, लेकिन अब दोबारा बना नहीं सकते क्योंकि मेरी पर्सनल संपत्ति। इतनी बात मैंने उनको लिख के भी दी है, ये मेरी स्वयं की संपत्ति है, मेरी रजिस्ट्री है, कागज है। 1962 से मैं काबिज हूँ, कहीं गया नहीं छोड़ के। और ये मेरा कब्जा, मेरा गेट लगा हुआ है, मैंने अपने गेट के लिए यहाँ तक का रास्ता रखा हुआ। जो घराट वाली गली है वो पीछे रास्ता बनना था, वो नहीं बना, उनको जोड़ा नहीं गया। तो लोगों को यही कंफ्यूजन हो रहा है कि ये घराट वाली गली है। घराट वाली गली वो सीधी आ रही है और वो उधर जो घराट वाली दूसरी गली है वो मिलनी थी, वो मिली नहीं। अब ये इन्होंने क्यों नहीं मिलाई, इन्होंने क्या करा, इसके बीच में कौन कौन लोग हैं, बस सब कुछ है। सजरा है, नक्शा है, रजिस्ट्री है। 1962 का डीएम सहारनपुर हुआ करते थे, उनकी मेरे पास अप्रूवल है। तो भी मैं मना नहीं करा, लेकिन वो मेरी मर्जी है ना। मैं ये थोड़ी कि मैंने जमीन दे दी, मेरी मर्जी आए जाए तो मैं अभी भी मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम मेरी संपत्ति पे दूसरा कोई बना तो नहीं सकता। उस पे क्या कहें? उसमें ये कहूंगा ये गलत है। वो कह रहे 139 पता नहीं कुछ बता रहे थे कि आप उसके केस में करा, वो तो मुझे दिखाए कैसे कर लिया। दूसरे की संपत्ति आप कैसे कर लेते हैं? अगर आपने कोई मुआवजा दिया है या आपने इसको खरीदा है या आपने राष्ट्रपति के अधीन से लिया है या प्रशासन ने लिया है या नगर पालिका ने लिया, मुझे बताए तो सही। ये संपत्ति आप लोगों की हो कैसे गई? आप भी मेरे को कोई जवाब नहीं आया। पालिका ने वहाँ पर काम लगाने का टेंडर अपना किया है, काम कराना चाह रहे थे, लेकिन मैं जैसे पता लगा कि कोई शर्मा जी हैं, अब उनको वहाँ पर कोई आपत्ति है या कोई दिक्कत है, तो हमने शर्मा जी से भी बात की, मैंने भी स्वयं भी बात की और शाम को हमारे जेई भी वहाँ पर जाएंगे। वो वास्तविकता देखेंगे क्या है, क्या मैटर है, क्या वो चाहते हैं। जो वो चाहेंगे दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो लेकर के तब तदनुसार वहाँ पर काम कराया जाएगा। अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां पर बता दें नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 1 ऋषिकेश रोड क्षेत्र की खराट गली
में सड़क निर्माण का काम आपत्ति के बाद रोक दिया गया है। स्थानीय निवासी सुदेश कुमार शर्मा ने दावा किया है कि जिस मार्ग पर निर्माण हो रहा है वो उनकी निजी संपत्ति है। वहीं बात करें तो सुरेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि 1962 में रजिस्ट्री के तहत ये जमीन उनके नाम है और बिना उनकी सहमति निर्माण कराना बिल्कुल गलत है। उन्होंने नगरपालिका को शिकायत पत्र भी भेजा है और उचित कार्रवाई करने नहीं होने पर न्यायालय का रुख अपनाने की भी चेतावनी दे डाली है। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एमएल शाह ने बताया है कि शिकायत के बाद समाधान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आपत्तिकर्ता और स्थानीय लोगों को बुलाकर संतुलित समाधान निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। के संबंध में आज की प्रेस वार्ता है। 25 वर्ष में जो राज्य की उपलब्धियां हैं उसको लेकर मैंने प्रेस के सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयास किया है और प्रेस से निवेदन किया है कि उस आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। बिंदु है इस प्रकार से, जब हमने राज्य प्रारंभ किया तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 4000 गांव सड़कों से जुड़े हैं, जो पहले 2000 के आबादी तक के गांव थे, आज वो 250 की आबादी तक के चले गए। अनेक तोक में बिजली नहीं थी, वो बिजली पहुंची है। नल से जल योजना के अंतर्गत जल पहुंचा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को लकड़ी से छुटकारा दिलाया गया है, उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई है। 3 सिलेंडर उनको फ्री रिफिल हो रहे हैं। राज्य के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर के संबंध में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड की 25वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 दशकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तराखंड ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्य के विकास को नई गति दी है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता का भरोसा सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और इस विश्वास के दम पर प्रदेश तेजी से प्रगति भी कर रहा है और दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। नरेश बंसल ने कहा है कि यदि भाजपा सरकार लगातार बनी तो 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर विश्व पटल पर खड़ा होगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।